बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं आज का टॉपिक यूनिट डिजिट। देखिए, इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ उसमें कुछ साउंड का इशू आ गया है। उसी को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1253 का घात 167 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे इकाई अंक जब भी बोला है तो ये 5 और ये 1 2 का कोई मतलब नहीं, यानी हमें मतलब सिर्फ किससे है, 3 से। तो हम जानते हैं कि 2 3 7 और 8 इकाई स्थान पे अगर रहता है तो उसके घात में हम लोग 4 से भाग कर देते हैं और जो शेष फल आता है उसी के आधार पे हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ जब हम इस 167 में जब हम भाग करेंगे 4 से जब आप भाग कीजिएगा तो ये 4 चौका 16, ये रिमाइंडर देगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का घात 3 हम करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। 3 का घात 3 क्या मिलने वाला है प्यारे दोस्तों, आपका आंसर मिलने वाला है। तो अब 3 का घात 3 करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 का घात 3 होता क्या है, तो आप बोलेंगे जी 27 होता है और इसका यूनिट डिजिट लाना है, इकाई स्थान का लाना है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। बोला है कि 43 और 87 का घात 245 और 621 के घात 72 के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक वाला संख्या है, एक संख्या है तो उस पर कुछ भी अगर हम पावर देंगे प्यारे दोस्तों, उस पर कुछ भी अगर हम पावर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इकाई स्थान तो 1 आ जाएगा और गुना में फिर देखिए इसका जो इकाई स्थान है वो क्या है, 7 है। उसके लिए इसके घात में 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग कीजिएगा तो शेषफल 1 आ जाएगा और जानते हैं 7 का घात 1 क्या होता है, 7 होता है। तो ये 7 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा 22 का घात 23 के परिणाम में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें सिर्फ इकाई स्थान के अंकों से मतलब है, यानी इकाई स्थान पे क्या है, ये वाला 2 है। तो करना क्या है कि इसके घात में 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब इकाई का स्थान 2 का घात 3 ही इसका आंसर है और ये होता क्या है भाई, 8 होता है। 8 का इकाई स्थान क्या है, 8 ही है, तो आंसर रहेगा 8। चलिए सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा गुणनखंड 2467 के घात 153 गुना में 341 का घात 72 में यूनिट का अंक क्या होगा। तो अगेन हमारा वही कहना है प्यारे दोस्तों, जब इकाई अंक बोला है तो हम इकाई अंक के डिजिट पर ही फोकस करेंगे। तो 1 का घात कुछ भी होगा तो रिजल्ट 1 ही रहेगा और यहाँ पर ये कट जाएगा। 7 है, हम जानते हैं कि 2 3 7 और 8 रहने पर हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसके घात में 4 से भाग लगाते हैं और ये 4 क्या है, तो 4 उसका साइक्लिसिटी है। तो यहाँ 4 से आप भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी शेष आ जाएगा 1। तो यहाँ आ गया 7 का घात कितना आ गया भाई, तो आप बोलेंगे 7 का घात आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर ये आपका गुना होकर कितना दे देगा, 7 ही देगा। इसका भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर अगले की ओर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे साथी। इस सवाल को आप लोग, तो यहाँ पर देखिए अगेन क्या है, तो यहाँ पे आपका अगेन है इकाई स्थान पे 1 है। तो 1 का घात कुछ भी रहे तो उसका इकाई स्थान 1 ही होता है और इधर आपका इससे तो कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 रखेंगे और बीच में आपका क्या है प्यारे दोस्तों, प्लस है। तो बीच में आपका जो है प्लस है, तो प्लस का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का यूज़ करेंगे और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ये आ गया आपका 3 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है सवाल।
क्या रखा है कि 4387 का घात 245 गुना में 621 का घात 72 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो इस वाले संख्या में देखेंगे तो इकाई स्थान पर अंक क्या है, 1 है। और हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी रखेंगे उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। और इसमें क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है भाई, तो इसमें आपको डिवाइड करना है 4 से। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो 7 का घात 1 है। और वापस से जब इस दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इस सवाल को करिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 का घात 105 के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। अगेन क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 7 का घात 1 क्या होता है, 7 ही होता है। क्लियर है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगले सवाल में आप यहाँ पे देखेंगे 3 का घात 40 है, इसमें भी 4 से हम भाग करेंगे। और 4 से जैसे ही हम इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। 4 से इसको भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने की स्थिति में जिससे हम भाग लगाते हैं उसी को पावर के तौर पे यूज़ करते हैं। 3 का घात 4 होता है 81, तो इसका इकाई स्थान हम ले लेंगे जो कि 1 होता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे 7 का घात 21 से फिर 4 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें 6 का देखिए कुछ भी रहे, 6 का घात कुछ भी रहे 6 ही आना है। और यहाँ देख लीजिए इसमें भी अगर 4 से हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 3 का घात रहा 1। तो इसको गुना करेंगे 7 6 का 42, 42 का 2 और 2 तिया कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक फाइनली इकाई अंक लाना है तो 8 8 का कोई मतलब तो है नहीं। तो आप 1 से लेके 9 तक जब गुना करते हैं, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो देखिए यहाँ पे 5 मिल ही गया। और इसके बाद कुछ भी रहे 5 मिलने की स्थिति में जो इनयूनिट प्लेस है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि 5 किसी एक सम संख्या से गुना होकर क्या बना देगा, 0। तो इसका आंसर रहेगा 0। सवाल नंबर नेक्स्ट 1 क्या रखा है 122 का घात 173 के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 2 3 7 8 इकाई स्थान पे रहने पर हम लोग क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं। तो 4 से जैसे ही आप यहाँ भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 2 का घात 1 आ गया। और 2 का घात 1 क्या होता है, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए पहले दोस्तों सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल क्या रखा है यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि यूनिट प्लेस पे आपका है 0, तो 0 का घात कुछ भी होगा तो 0 ही देगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का घात कुछ भी होगा, सॉरी यहाँ पे मुझे 0 लिखना था प्यारे दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा 0। यहाँ पे मुझे लिखना था 0 लिखना था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए। देखिए इस सवाल में क्या है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 0 है। 0 का घात कुछ भी रहेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ 1 का घात कुछ भी होगा तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबको ऐड करेंगे 14, इकाई स्थान पे क्या आ गया, 4। तो इसका आंसर आ गया 4। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल ये था कि यहाँ पे 4 है, 4 का अगर घात सम संख्या रहता है, 4 का घात अगर सम संख्या है, यहाँ देखिए 372 सम संख्या है, तो इसका इकाई स्थान हमेशा 6 आएगा। इसमें जब हम लोगों ने 4 से डिवाइड करा तो यहाँ शेषफल 1 आ गया। और 2 का घात 1 क्या होता है, 2 का घात 1 2 होता है, तो ऐड होके आ गया 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपका क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, तो ये सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 264 का घात कितना। देखिए अगेन यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इकाई स्थान पे ये 4 है, तो इसका पावर हम देखते हैं। इसका पावर 102 क्या है, तो आप बोलेंगे सम संख्या है।
सम संख्या रहने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। और प्लस में अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ देखिए 4 है और 4 का यहाँ घात क्या है, तो आप बोलेंगे विषम संख्या। 103 विषम संख्या है। विषम संख्या रहने पर इसका जो है इकाई स्थान पे 4 मिलता है। तो 6 + 4 क्या होता है, 10। तो हमें 10 नहीं बोलना है, यूनिट प्लेस ही बताना है, तो हम 0 बोल देंगे और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल को करिए। देखिए इसमें भी क्या होता है, 9 वाले भी केस में क्या होगा, इकाई स्थान पे जब 9 रहे तो इसका हम लोग घात देखते हैं, घात सम है या विषम है। तो 9 का घात अगर आपका सम रहे, 9 का घात अगर आपका सम संख्या रहे, कोई भी सम संख्या रहे, तो इसका जो इकाई स्थान है वो आपका कितना आता है प्यारे दोस्तों, 1 आता है। इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो फाइनली ये सारा सवाल आपका हो चुका है प्यारे दोस्तों। इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपका 8 है, इसका आंसर आपका 4 है, इसका आंसर आपका 2 है, इसका आंसर आपका 0 है, इसका आंसर आपका 6 है, इसका आंसर आपका 1 है, इसका आंसर आपका 7 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी सवालों को बारी बारी से देखा। तो इससे पहला जो वीडियो था उसमें साउंड का किस इशू आ गया था, आपके द्वारा बताया जा रहा था कि साउंड क्लियर नहीं है। तो आई होप कि इसमें साउंड का इशू ना हो। अब चलिए कुछ मैं रूल डिस्कस कर देता हूं, जो रूल हमने इसमें यूज़ किया है। देखिए हम लोगों ने इसमें यूज़ क्या किया है कि जब इकाई स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, और अगर हमें इकाई स्थान लाना है तो हमें क्या करना है, उसके घात में 4 से भाग देना है। क्लियर है, कितना से, 4 से। लेकिन अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो 0, 1, 5, 6 जो है ये नहीं बदलता है। अगर इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो यही संख्या रह जाएगा। 0 होगा तो उसका इकाई स्थान 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब हम लोग लास्ट में एक कंडीशनल जो रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कंडीशनल रूल हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, कंडीशनल रूल आपका ये है 4 और 9 के बारे में रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 का अगर घात सम संख्या रहे, सम संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, सम संख्या रहे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। लेकिन अगर 4 का घात कोई भी विषम संख्या रहे, विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा किया गया, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। विषम पावर रहने पर इसका जो रिजल्ट है वो 4 ही होता है। इसी प्रकार अगर मैं जिक्र कर लूँ 9 के बारे में प्यारे दोस्तों, तो हम लोग 9 के बारे में सेम कंडीशन है कि 9 का घात अगर हम सम संख्या रखेंगे, सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या होता है वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। सम संख्या रखेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और इसका अगर विषम संख्या रखिएगा यहाँ पे, तो विषम संख्या रखने पर इसका यूनिट प्लेस 9 ही रहेगा। तो बस ये रूल याद रखिएगा, ये आपको बहुत जगह कैलकुलेशन से बचाएगा यूनिट डिजिट निकालने में। क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और इसमें आवाज़ भी सही जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। चलिए टाटा एंड बाय बाय।